सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका अकेडमी अम्बाला यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पहले वीडियोस में पाठ 11 कविता थोड़ी धरती पाँव का पठन अभ्यास किया। दूसरे वीडियो में हमने व्याख्या का अभ्यास किया। आज के वीडियो में मैं आपको कार्य करवाने जा रही हूँ, जिसमें कि हम शब्द अर्थ करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और छोटा सा एक सही उत्तर पे निशान लगाने का अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शब्द अर्थ से। शब्द और अर्थ। शब्दों के अर्थ जब आप जान जाते हैं तो आपको आपके शब्दकोश में वृद्धि होती है और आपकी भाषा में शुद्धता आती है। तो पहला शब्द है जलाशय। जलाशय का अर्थ है वह स्थान जहाँ जल जमा हो, जैसे तालाब, झील आदि। दूसरा शब्द है चौपाई, जिसका अर्थ है 4 पैरों वाले पशु। तीसरा विनती, जिसका अर्थ है प्रार्थना। चौथा शब्द है सहन, जिसका अर्थ है आंगन। पांचवा शब्द है शिशु, जिसका अर्थ है बच्चा। छठा शब्द है दुष्कर्म, जिसका अर्थ है बुरे कर्म। और सातवां शब्द है वैशी, जिसका अर्थ है असभ्य। बच्चों, जब आपने शब्द अर्थ याद कर लिए तो शब्द अर्थ जब आपको याद हो जाएंगे तो अगर मैं इनको कहती हूँ कि आप इनको वाक्य में प्रयोग करो, तो आप जब आपको पता है कि जलाशय का अर्थ जो है वो है जहाँ पर जल जमा हो, जैसे तालाब, झील आदि, तो वाक्य का अगर प्रयोग करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जलाशय ये जो बहुत बड़ा जलाशय है, या इस जलाशय का पानी बहुत साफ़ है। और आप कोई भी पशु ऐसा देखते हैं जिसकी 4 टांगें हैं तो आप कह सकते हैं ये चौपाई है। और प्रार्थना जब आप करते हैं भगवान से तो आप कह सकते हैं कि मैंने भगवान से विनती करी। और आप आंगन में जब खेलते हैं और आप कह सकते हैं कि हमने सहन में खेलना शुरू किया। और बच्चा बहुत प्यारा है, आप कह सकते हैं कि यह शिशु बहुत प्यारा है। और बुरे कर्म, आपको पता है कि आपको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, लेकिन दुष्कर्म जब आप जान गए कि दुष्कर्म भी तो बुरे कर्म ही हैं, तो हम अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि हमें दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। और आपको पता है कि असभ्य, हमें कभी भी असभ्य नहीं होना है। और जब आपने वैशी शब्द को समझा कि वैशी भी असभ्य है, तो हम अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि हमें कभी भी वैशी अपने जीवन में नहीं होना। तो ये थी शब्द अर्थ। तो शब्दों के अर्थ जब आप याद करेंगे तो आप बहुत अच्छे वाक्य बनाने योग्य हो जाएंगे। अगला अभ्यास जो है वो है आपका प्रश्न उत्तर का, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है कि कविता में कवि ने क्या विनती करी है। तो इसका उत्तर है कि कविता में कवि ने यह विनती करी है कि पेड़ों को मत कटने देना और चिड़ियों को मत रोने देना। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, कभी मत उस दुनिया को खोना, उस दुनिया से खोने से क्या तात्पर्य है। तो बहुत ही सरल उत्तर है इसका कि उस दुनिया से कवि का तात्पर्य है कि हमें अपनी प्रकृति को संभाल कर रखना है, बचा कर रखना है। और तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन लोग दुष्कर्मों का फल चखते हैं। तो इसका अर्थ है जो लोग पेड़ों और बच्चों को बचा कर नहीं रखते वह दुष्कर्मों का फल चखते हैं। तो बहुत ही सरल उत्तर हैं इन प्रश्नों के। आप इसे अपने कॉपी में सुंदर से लेख में लिखिए और याद करिए। अगला अभ्यास है हमारा सही उत्तर पर निशान लगाने का। तो शाखाएं कटने पर बच्चों की तरह कौन रोते हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं पेड़, अपने, पत्ते। तो सही उत्तर है इसका पत्ते। तो पत्ते पे आप टिक लगाएंगे। और दूसरा है सभ्यता कौन सा जहर बांट रही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप याद करिए और अपनी कॉपी में सुंदर से लेख में लिखिए। और आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।